दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे राहुल गांधी और उनकी जो देशद्रोही एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों राहुल गांधी हमेशा ये अटैक मोदी पे करते हैं कि मोदी जो है अदानी के साथ उनका संबंध है, अंबानी के साथ उनका संबंध है, मोदी से संविधान को खतरा है। लेकिन एक्चुअली में ये जो अटैक राहुल गांधी मोदी के ऊपर कर रहे हैं, इस अटैक के ऊपर राहुल गांधी एक्चुअल में अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं और अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कल बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की धज्जियां उड़ा के रख दी, राहुल गांधी को तार तार कर दिया, राहुल गांधी को शर्मसार कर दिया और राहुल गांधी के ऊपर इतने खुलासे किए कि अगर मोदी सरकार चाहे तो राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर करके उन्हें जेल भेज सकती है। और उन्हें मैं तो कहूंगा कि मोदी सरकार को ये काम करना चाहिए। आखिरकार राहुल गांधी फर्स्ट फैमिली होने का लाभ कब तक उठाएगा? कहीं तो इसकी कोई सीमा होनी चाहिए। राहुल गांधी की जो एक्टिविटीज दिख रही हैं, काफी समय से मैं देख रहा हूं, राहुल गांधी चाइना जाते हैं, वहाँ के लोगों से समझौता करते हैं। राहुल गांधी इंडिया में चाइनीज़ लोगों से मिलते हैं, डिनर करते हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। राहुल गांधी अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वो चाइनीज़ लोगों से वहाँ पर मिलते हैं। आखिरकार राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का चाइना से इतना प्यार क्यों है, इतना प्रेम क्यों है? अच्छा, राहुल गांधी चाइनीज लोग से मिलते हैं, गुपचुप तरीके से मिलते हैं, चोरी छुपे मिलते हैं और जब उन पे सवाल उठता है तो वो पहले तो साफ मुकर जाते हैं कि नहीं जी हम तो मिले ही नहीं। लेकिन फिर बाद में जब फोटो जारी होता है तब वो मानते हैं कि हाँ जी हम लोग मिले थे। तो फिर जब आपको बाद में मानना ही था तो आपने पहले मना क्यों किया कि हाँ हम नहीं मिले थे? और क्यों मिल रहे हैं? मोदी और पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी के नाना जो हैं जवाहरलाल नेहरू, नाना है कि परनाना है कौन जानता है, उन्होंने चाइना को इतने सारे ज़मीन भारत का गिफ्ट में दे दिया। भारत को जो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलने वाला था, नेहरू ने चाइना को लेकर अपनी सदस्यता जो नहीं मिलने वाली थी उन्होंने चाइना को दे दिया। तो राहुल गांधी और उसके वंश का जो है ना चाइना के प्रति प्यार बहुत दिनों से जाहिर हो रहा और दिख रहा है और राहुल गांधी इसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और राहुल गांधी पूरा कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के सहयोग से, पाकिस्तान के सहयोग से, अभी बांग्लादेश के सहयोग से और अभी कुछ दिनों से अमेरिका के सहयोग से भारत के टुकड़े हो, ये किसी तरह राहुल गांधी चाह रहे हैं। और हर एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज में राहुल गांधी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट योगदान होता ही है। दोस्तों कल जो संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने एक सलील शेट्टी नाम के आदमी का जिक्र किया। अब हमें तो मालूम नहीं, राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक और उसमें यात्रा के दौरान विभिन्न लोगों से राहुल गांधी मिले और राहुल गांधी के साथ वो विभिन्न लोग अलग अलग प्रदेशों में चले भी हैं। तो उसमें से जो सलील शेट्टी नाम का जो इंसान था जो राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए चल रहा था, वो सलील शेट्टी एक्चुअल में जो अमेरिका का बिजनेसमैन है सोरस, उसका एक एनजीओ है, उसका मेंबर है वो। और सोरस ने पहले ही बयान दे दिया था कि भारत में जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, मोदी की जो सरकार है, उसको हटाने के लिए वो पैसे पानी की तरह पैसे बहा सकता है।
और पानी की तरफ पैसे बहा रहा है, और राहुल गांधी उस बहते हुए पानी से पूरा नहा भी रहा है, धो भी रहा है, और उस पैसे का उपयोग भारत एक्चुअली में तो करते हैं भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन उनका मेन मकसद है भारत तोड़ो यात्रा। वो किसी भी तरह चाह रहे हैं कि भारत टूट जाए। दिल्ली का कांग्रेस का एक और आदमी है जो चाइना जाता है, वहां से फंड लाता है, और वो फंड देता है किसे? शरजील इमाम को। शरजील इमाम दोस्तों वही आदमी है जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की बात करता था, बोलता था ना कि चिकन नेक है, उसको अगर काट देंगे तो नॉर्थ ईस्ट का भारत से संपर्क टूट जाएगा, और फिर नॉर्थ ईस्ट पे आराम से आसानी से कब्जा किया जा सकता है। तो इतने खतरनाक इरादे तो राहुल गांधी के हैं। राहुल गांधी बाई हर मीन ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह भारत की बदनामी हो, भारत को नुकसान पहुंचे। इसीलिए वो कभी वो हिंडरबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे सोरस की रिपोर्ट हो, चाहे किसी तरह का भी रिपोर्ट हो, अमेरिका से एक रिपोर्ट वो प्रकाशित करवा देता है और अडानी और अंबानी के बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है। भारत के करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान होता है इसकी वजह से। अगर मोदी अंबानी और अडानी को प्रमोट कर रहे हैं तो वो देश के बिजनेसमैन हैं। दे आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू एन नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। तो क्या भारत के बिजनेसमैन को प्रमोट करना खराब चीज है क्या? राहुल गांधी कहते हैं भारत के एयरपोर्ट को मोदी ने अडानी को बेच दिया। आप इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट हैं आप देख लीजिए, एक भी एयरपोर्ट का मैनेजमेंट का काम सरकार के हाथों में नहीं होता है। एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का काम प्राइवेट सेक्टर को ही डेलीगेट किया जाता है। तो अगर किसी एयरपोर्ट का अगर एक्विजिशन जो है वो ऑक्शन प्रोसेस से हुआ है और अदानी उस ऑक्शन को जीता है और उस एयरपोर्ट का मैनेजमेंट का काम अदानी को मिला है, तो इसमें राहुल गांधी को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? और अदानी तो ये 2014 के बाद तो बना नहीं है ना। अदानी किस लेवल से उठकर आज इस लेवल तक पहुंचा है राहुल गांधी को पता भी है क्या? अदानी ने जितनी मेहनत किया है, जितना रिस्क उठाया है, क्या राहुल गांधी ने उतना रिस्क उठाया है क्या? राहुल गांधी को तो लगा कि अगर हम अमेठी हार जाएंगे तो उसने रिस्क को मतलब कि उठाने की क्षमता ही नहीं है। वो तो सीधा जाके वायनाड से चुनाव लड़ा और जीत गया। उसकी बहन जो है उसमें भी रिस्क उठाने की क्षमता नहीं है। अगर रिस्क उठाने की क्षमता होती तो जहां उसके माँ बाप दादा दादी 50 साल से सांसद है वहां से चुनाव लड़ती, न कि किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बहुल एरिया है वायनाड, जो एक अब उनके लिए सेफ सीट है, वहां से जाके लड़ रही हैं। तो जितना रिस्क अंबानी ने उठाया है या जितना रिस्क अडानी ने उठाया है, गांधी परिवार और उसके लोगों में उठाने की क्षमता ही नहीं है। फिर दूसरे कोई अगर उठा रहे हैं तो उनके ऊपर उंगली उठाया जा रहा है। दोस्तों, अभी संसद के राज्यसभा में एक और घटना घटित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, संसद के सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान सीट नंबर 222 जो टेक्निकली कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलोकेटेड है, उसके अंदर से 500 की नोटों की गड्डियां मिली हैं। अब ये नोट संसद के परिसर में अभिषेक मनु सिंघवी महोदय द्वारा किस लिए लाया गया, ये अब जांच का विषय है। लेकिन इससे कांग्रेस की कार्य प्रणाली हमेशा क्वेश्चन में रहेगी, हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगी। आप देखिए, राहुल गांधी बाई एनी मीन पैसा इकट्ठा करते हैं, चाहे वो चाइना से लेते हों, चाहे वो सोरस से लेते हों, चाहे वो अमेरिकी अन्य एजेंसी से लेते हैं, जो पैसे पानी की तरह बहा सकते हैं ताकि इंडिया में डेवलपमेंट के काम को स्टॉल किया जा सके, रोका जा सके। राहुल गांधी का सोर्स ऑफ इनकम अभी बाहरी सोर्स ऑफ इनकम से ही उनकी जो पार्टी है उनका खर्चा चल रहा है। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो हर एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए अपनी जो भी उनकी स्किल है, नॉलेज है, उसका यूज़ करते हैं। किसी भी अच्छे काम के लिए आपने अभिषेक मनु सिंघवी को केस लड़ते हुए नहीं पाया होगा, नहीं देखा होगा।
वो हमेशा एंटी नेशनल के केस लड़ेंगे, कोई अगर हिंदू के अगेंस्ट में हो तो उसका केस लड़ेंगे। अभी देखिए फिलिस्तीन में इतना कुछ हो रहा था तो उसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने आवाज़ उठाई, ट्विटर पे पोस्ट किया और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर उन्होंने एक भी शब्द बोला क्या? क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनके वोट बैंक नहीं हैं। हिंदूज मरते हैं तो मरने दो, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। उनके लिए वो कोई एंटिटी है ही नहीं, उनके लिए उनका एक वोट बैंक है। और यही चीज़ करके वो 70 सालों से दोनों तरफ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस का हर एक कार्य प्रणाली जो है वो सस्पिशियस है, घोटाले में चल रहे हैं, बेल पर बाहर हैं। और भारत में तो अभी एक ज़बरदस्त फैशन चल पड़ा है। भारत में फैशन ये चला है कि भ्रष्टाचार करो, और जब सारे भ्रष्टाचारी अगर पकड़े जाते हैं तो सब लोग एक साथ आ जाते हैं, एक मंच पर आते हैं और ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है। सोचिए, भ्रष्टाचारी को पकड़ना कब से संविधान को खतरे में डालने वाली बात हो गई। भ्रष्टाचारी को पकड़ना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और मोदी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। और मोदी सरकार इसके लिए कई काम कर रही है, कई कानून बना रहे हैं, कई लूप होल्स जो उन्होंने छोड़ रखे थे उन लूप होल्स को बंद करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सब जो है बड़े बड़े वकीलों के माध्यम से एक लूप होल जब बंद होता है तो दूसरा लूप होल स्टार्ट कर देते हैं। और झूठ बोलने में तो अपोजिशन पार्टीज ने लगता है 2014 के बाद कोई क्रैश कोर्स किया है। दोस्तों, इतना झूठ आज तक मैंने किसी भी पॉलिटिशियन के द्वारा, अपोजिशन पार्टी जिस तरह का झूठ की राजनीति आज के समय में कर रही है, आज तक मैंने देखा नहीं। तो कांग्रेस और राहुल गांधी आज के समय में सिर्फ एक सोरस के एजेंट बनकर रह गए हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं। राहुल गांधी तो सबसे पहले इतने विदेश यात्रा करते हैं और किसी को पता नहीं चलता, जबकि राहुल गांधी एसपीजी के थ्रू प्रोटेक्टेड हैं। वो जब कभी भी बाहर जाते हैं तो लोगों को बता कर जाना चाहिए। वो भारत के सांसद भी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, लेकिन वो गुप्त तरीके से कब विदेश भाग जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और बाहर जाकर जो इंडिया के खिलाफ लोग बोलते हैं, जिन लोगों का ये सोच है कि भारत को किसी तरह रोकना है, आगे बढ़ने से रोकना है, भारत के डेवलपमेंट को रोकना है, राहुल गांधी उनसे मीटिंग करते हैं। तो जो भारत को रोकने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, राहुल गांधी उनसे जाकर मीटिंग क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी उनसे ये रिक्वेस्ट करने तो नहीं जाते होंगे कि आप भारत के बारे में ऐसा नहीं सोचिए। वो जरूर यही रिक्वेस्ट करने जाते होंगे कि फंड दीजिए, वी आर वर्किंग फॉर यू विद इन इंडिया। मुझे यही लगता है। और अभी राहुल गांधी के तो आ गए हैं, बांग्लादेश के भी बहुत सारे पत्रकार हैं जिनकी सोच भारत के प्रति नफरत भरी है, उनसे भी जाकर राहुल गांधी मिलते हैं। एक मोदी हेट के एजेंडे ने राहुल गांधी को क्या से क्या कर दिया। राहुल गांधी हमेशा कहते रहते हैं कि उनके दादी ने, उनके पिताजी ने देश के लिए कुर्बानी की है। आप क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? आप देश के लिए गद्दारी कर रहे हैं, देश से गद्दारी कर रहे हैं। हर एक भारत की जो एंटी इंडिया मूवमेंट चलते रहता है, आप उनसे जाकर गुप्त तरीके से मिलते हैं, विद इन भारत मिलते हैं और भारत के बाहर भी जाकर मिलते हैं। तो मैं तो मोदी सरकार से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप राहुल गांधी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं आउटसाइड ऑफ द इंडिया, उनको आप ट्रैक कीजिए और राहुल गांधी को भी मतलब कि देशद्रोह पर का चार्ज लगाया जा सके और राहुल गांधी को जेल में डाला जा सके। दोस्तों, मुझे आज के लिए बस इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक लिए नमस्कार, बाय।